नाजायज़ काम और बहुत बड़े पैमाने का जायज़ काम दोनों ने मुआनका कर लिया। मौजूदा धनकारी की तस्वीर ये है। तो इस वजह से हम इनसे क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि एक तरफ हमारे पुराने उलमा इस तब्दीली को समझे कि ये अब महज कर्ज देने का इदारा नहीं, ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर रहा है और उसके साथ मॉर्गेज में चला गया, जो बै और शराब है जिसमें चीज़ें खरीद के किस्तों पर बेच दी जाती है। इसको अलग समझें और इसको अलग प्लेस करें कि ये तो बिल्कुल जायज़ काम है। और दूसरा मसला क्या है कि बैंक और बैंकों को चलाने वाले इस पर गौर करें कि वो कर्ज की इस ताबीर से निजात हासिल करें। वैसे मैंने अपने बाद आर्टिकल्स में ये कहा है कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को आप प्रिंसिपल सिक्योर्ड फाइनेंसिंग का नाम दें, वो हकीकत में ये है, लेकिन आप उसको जब लोन कहते हैं तो जाहिर है कि उसके ऊपर फिर वही हुक्म लगना शुरू हो जाता है। इसी इख्तलाफ की वजह से अगर आप आलम इस्लाम का जायज़ा लें तो पिछले 100-125 साल में बर्रे सगीर के इल्म में उस पुरानी इसकी हैसियत को सामने रख कर इसकी तब्दीलियों को कबूल करने से इनकार किया और इसको हराम करा दिया। वो आज भी यही कहेंगे। और मिस्र और शाम के उलमा ने इसमें तब्दीलियों को मलहूज़ रखा है और इसको हलाल करा दिया। यानी वजह यही हुई है कि दो चीज़ें मिल गई। मेरे नज़दीक ये अब ना मुतलकन हलाल है ना मुतलकन हराम है, ये अब मुश्तबिहात में से, इसलिए इसको चंद इक़दामात के बाद बिल्कुल दुरुस्त किया जा सकता है। वो मैंने अर्ज़ कर दिया, यानी कुछ उलमा आगे बढ़े और हकीकत को समझे और कुछ बैंकार आगे बढ़े और कर्ज की ताबीर से जान सकें। ये मकसद। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो सवाल हैं एक्चुअली। पहला सवाल ये है कि ख़ासतौर पर जब पेरेंट्स दुनिया से चले जाते हैं तो उसी मैंने इस पर रिसर्च की है। जो डाउट्स मुझे लगी है वो ऐसे कि आप कुरान नहीं पढ़ सकते, नफल नहीं पढ़ सकते, पर दुआ कर सकते हैं, सदका दे सकते हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है कि हम नफल या कुरान जो हमारे डिसीज्ड है, जो दुनिया से चले गए, उनके लिए क्यों नहीं पढ़ सकते? एक ये, दूसरा ये कि अकॉर्डिंग टू द हेडिट 70,000 पीपल विल गो टू जन्नत। बिलियंस एंड ट्रिलियन पीपल हैव बीन बॉर्न, इतने लोग पैदा हुए हैं, क्या इन सब में से सिर्फ 70,000 ही जाएंगे? थैंक यू। ये आपने कहाँ से सुना है कि सिर्फ 30,000 ही जाएंगे? 70,000 है इस रवायत का, आपने देखा उसमें 30 नहीं है। अच्छा मैं सुनने में माज़रत खाऊंगा। देखिए क़यामत में, मैं दूसरे सवाल से पता कर रहा हूँ, क़यामत में जन्नत और जहन्नम के फैसले के दो मरहले हैं। कुरान में भी बयान हुए हैं और हदीसों में तो बड़ी सराहत से बयान हुए हैं, लेकिन बिलमूम ज़ेर बहस हो जाते हैं। पहला मरहला है जिसमें अल्लाह ताला मेरिट पर अपना फैसला सुनाएगा। इसमें बड़ी कम तादाद में ये दुरुस्त है। वो एक ताबीर इख्तियार की गई है। लोग जो रसूलुल्लाह को एक रोया में दिखाए गए, उनमें से कितने थे जो मुंतखब हो गए? यानी अगर मिसाल के तौर पर चंद लाख लोग उस वक्त नज़र आए तो उनमें से 70,000, तो 70,000 से मुराद पूरी दुनिया में 70,000 नहीं है। रोया में जो ख्वाब आप देख रहे थे उसमें आपने क्या देखा, उसका बयान। 70,000 को तो इस तरह समझ लीजिए। ताहम इसमें शुबा नहीं है कि पहले मरहले में जब मेरिट पर, यानी उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, मैंने क्या किया, आपने क्या किया, उसमें ईमान का क्या मामला था, अमल का क्या मामला था, हर चीज़ जो कायदा मुकर्रर है। जैसे कि आपके यहाँ कोई इम्तहान लिया जाए और पहले मरहले में उसका फ़ैसला सुना दिया जाए। ये फ़ैसला सुना देने के बाद फिर अब वो दरगुजर का मरहला शुरू है, यानी ये तय हो गया। अब जो लोग जहन्नम का फ़ैसला सुन लेंगे, यानी जो कामयाब नहीं हो सकेंगे, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत की इब्तिदा होगी, माफ़ी की इब्तिदा होगी। अब यहाँ इस्तेहकाक नहीं है, मेरिट नहीं है,
माफ़ी है, वो माफ़ी भी एक मेरिट पर होगी, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि बड़ी तादाद नाकाम हो गई है, तो अब अल्लाह ताला अपने करम और अपनी इनायत से उनको माफ़ फरमाने का अमल करेगा। उस माफ़ फरमाने के अमल में जहन्नम में बस गिनती के लोग रह गए। ये दो अलग अलग बड़ा है, ये दोनों को अलग अलग समझ लीजिए। जी बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने इसका ये का। मतलब नहीं कि आप मैं और आप दूसरे का इंतजार करें, पहले ही हम कोशिश करें। पेरेंट्स के लिए जो दुआ थी वो रह गई। जी, इनका एक सवाल था कि अगर आप इजाज़त देते हैं। जी देखिए, ये जो तसव्वुर है कि एक आदमी दुनिया से रुखसत हो गया है, अब आप उसके लिए क्या करें? करें का मामला तो उसकी मौत के साथ ख़त्म हो गया। जो मोहलत अल्लाह ताला ने दी थी वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर थी, जो कुछ उसने करना था वो कर लिया। क़यामत जिस उसूल पर बर्पा होगी वो ये है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। वहाँ जब लोग उठेंगे तो अपने अमल की जज़ा पाएंगे, यानी उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने क्या समझा, उन्होंने उसके मुताबिक क्या अमल किया। तो मेरा आपका हर एक का मौत पर अमल ख़त्म हो जाता है। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत में इस तरह बयान किया है कि जिस वक्त आदमी मरता है तो इन कता अमल हो, उसका अमल उस दिन ख़त्म हो जाता है। पहले तो ये बुनियादी बात समझिए। अब हम आजिज़ बंदे अपने माँ बाप के बारे में, अपने अज़्ज़ा के बारे में क्या करें? क्या कुछ कर सकते हैं? इसका एक जवाब तो वो है जो पूरे दीन में दे दिया गया है, अल्लाह से दरख्वास्त। उस वक्त जो मग़फ़िरत होगी वो भी ज़ाहिर है कि अल्लाह के हुजूर में बंदे दरख्वास्त ही करेंगे। हम ये दरख्वास्त कर सकते हैं, इसी को दुआ कहते हैं। दुआ क्या है? आपने अपने परवरदिगार की बारगाह में बार बार अफ़्व दरगुज़र की, मग़फ़िरत की दरख्वास्त की। करते रहिए, सुबह शाम करें, नमाज़ों में करें, इसके अलावा करें, जिनसे आपको मोहब्बत है ज़रूर करें उनके बारे में। तो दुआ कोई अमल नहीं है, दुआ हमारी तरफ से दरख्वास्त है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कर रहे हैं, अपने भाई के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसके लिए भी जो दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद यह है कि नेकी क्या मैं कर डालूँ? मैं नमाज़ पढ़ूँ और मैं कहूँ कि ये मैंने अपने किसी अजीज़ को दे दी है, मैं रोज़ा रखूँ, मैं कोई खैर का काम करूँ, मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँ। जब आप कोई नेकी करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि वो नेकी जब तुमने की है, हाँ यही कह के की है कि ये मैं अपने अब्बा के लिए कर रहा हूँ या अपनी अम्मा के लिए कर रही हूँ, तुमने नेकी कर ली है, इसलिए तुम्हें तो उसका अजर मिलेगा। वो अल्लाह ताला कभी ख़त्म नहीं करेगा। यानी किसी भी इरादे से नेकी की है, जो कि अल्लाह के लिए की है, उसकी खुशनुदी के लिए की है, तो अजर मिल गया। अब ये कि उसको भी क्या उसमें से कुछ हिस्सा मिल सकता है, तो उसका बड़ा सादा कायदा है, और वो ये है कि उसका उस नेकी के लिए इनिशिएटिव होना ज़रूरी है। अगर किसी ने नेकी का इरादा किया हुआ था और वो अपने इरादे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सका, तो औलाद, इसी तरह किसी उस्ताद के शागिर्द, कोई और ताल्लुक़, वो अपनी नेकी अगर पेश कर देता है तो चूँकि इरादा हो चुका है, तो इरादे की वजह से वो उसकी सही बन जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला अगर चाहेंगे तो अफ़्व दरगुज़र के मरहले में वही जो दूसरा मरहला है ये इनायत भी फरमा देंगे। इसके साथ एक चीज़ की अल्लाह ताला ने ज़मानत दे दी जो लाज़िमन काम आ जाएगी, जिसके बारे में तवक्को का मामला नहीं, लाज़िमन काम आ जाएगी। वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर वालिदैन भी जन्नत में चले गए, औलाद भी चली गई, बहन भाई भी चले गए, जन्नत में जाने के लिए आप वो पहले मरहले में चले गए या आपको दरगुज़र के बाद चले गए, उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। अब जन्नत एक दर्जे की नहीं है, जैसे जहन्नम एक दर्जे की नहीं है। जहन्नम में भी 10 दर्जात हैं लोगों के लिहाज से, जन्नत में भी। तो वालिदैन मिसाल के तौर पर अगर 10 दर्जे हैं तो 10वें पर चले गए, या औलाद चली गई है, और वालिदैन या औलाद दोनों में से कोई एक सबसे निचले दर्जे पर है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मैंने अपने ऊपर लाजिम किया है कि मैं ये नीचे वालों को उठा के ऊपर कर दूँ।
ये तो लाज़िम है, ये कुरान में कह हुआ है। बाकी चीज़ों में अमल देखा जाएगा, अगर कोई मुस्तिर होगा तो ठीक। ये जो मैंने बात अर्ज़ की आपसे कि आपको अजर मिल जाएगा, ये खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया। जब एक खातून ने अपना छोटा बच्चा अपने कंधे पे उठाया हुआ था, ज़ाहिर छोटे बच्चे को तो कोई अमल क्या करेगा, तो उसने कहा कि मैं हज करा दूँ इसको। आपने फरमाया करा दो, अजर तो नहीं मिलेगा, वो नहीं। रामजी साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है कम्युनिटी को। मेरा सवाल ये है कि दीगर मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं दुनिया में, और लेकिन एक परसेप्शन ये है कि मुसलमान सिर्फ जो है वो जन्नत में जाएंगे, या जन्नत जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए है, जबकि अल्लाह ताला जो फरमाते हैं वो सौलहीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि सौलहीन। तो इसके बारे में वजाहत फरमाइएगा। आपके इस सवाल का बिल्कुल दो वाज़ेह मुतय्यन जवाब खुद अल्लाह ताला ने दिया है कुरान मजीद में। उसमें ये बताया है कि कोई शख्स भी अपनी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा, और उसमें मुख्तलिफ गिरोहों को आप मज़ाहिब कह लीजिए, मुख्तलिफ गिरोहों और मज़ाहिब का नाम लेकर ये कहा है। यहूदियों का, साबियों का, मसीहियों का, उनमें सबसे पहले मुसलमानों का नाम लिया है। मुसलमान भी मुसलमान होने की हैसियत से जन्नत में नहीं जाएगा, ये अल्लाह ताला ने लफ्ज़ों में फरमा दिया। उसमें इब्तिदा यहाँ से की है, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा, सबको गिन के कहा है। इस बुनियाद पर मेरी जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा। जन्नत में दाखिले का एक मेरिट है, वो आगे बयान किया है। तो तीन चीज़ें हैं, खुदा पर सच्चा ईमान, आखिरत पर सच्चा ईमान और अच्छा अमल। फरमाया है कि हर एक को इसी मेयार पर देखा जाएगा। यही वो मेरिट है जिस पर पहले मरहले का फैसला होगा, उसके बाद तरफ को देखेगा। तो इसलिए ये बात ही सही नहीं है कि सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए ये प्यार है, अल्लाह ने बताया है। वो यहूदियों में कोई पूरा उतरेगा वो भी जाएगा, मसीहियों में पूरा उतरेगा वो भी जाएगा, और मुसलमानों में पूरा नहीं उतरेगा तो नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच तशरीफ़ लाने का। हमारे लिए जो ज़ाब्ता है आखिर वो कुरान पाक है। अब कुरान पाक अरबी में है, या हम उससे उसके तर्जमे के ज़रिए या फिर तफसीर के ज़रिए हम जो है, या जो उलमा कराम बयान करते हैं उससे सबक लेते हैं। एक तो क्या तरीक़ेकार है कि हम सही रहनुमाई कुरान पाक से हासिल कर सकें। दूसरा, आपने दलाइल के साथ इस्लाम की डिफरेंट तरीके से तशरीह कर दी, जिसकी वजह से बहुत से जो करामत पसंद जो अकायद थे उसमें बहुत फ़र्क पड़ गया। अब एक दो तरह के तबके आ गए हैं, एक आपने और आपके कुछ और उलमा कराम बताते हैं, दलाइल के साथ बताते हैं, और बाकी जो बहुत पुराने मामला चल रहे थे। तो ये कन्फ्यूजन जो है मुसलमानों में, ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान के बारे से बात करें तो इसको किस तरह से आगे? सवाल के दो पहलू हैं। एक ये कि कुरान मजीद ही हमारे लिए अल्लाह का कलाम भी है, उसकी किताब भी है, उसका हुक्म भी है, और कुरान मजीद ही को हर मुसलमान को असलन समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा होता कि हम मुसलमानों के निज़ाम तालीम में हमेशा ये मलहूज़ रखा जाता कि हमारे बच्चे अपने मज़हब की ज़ुबान सीखें। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। जब आप बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं तो उसमें मुतअद्दिद ज़ुबानें सीखना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए ये कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। बरसों तक, बल्कि सदियों तक यूरोप में लैटिन, ग्रीक और मुकामी ज़ुबान लाजमत सिखाई जाती है। उसकी वजह क्या थी? उनकी सारी तहजीबी रवायतें ज़ुबानों में। बल्कि अब भी आपने देखा होगा कि पोप जब वेटिकन में खिताब फरमाते हैं तो असल लैटिन ज़ुबान में खिताब फरमाते हैं। उनकी मजहबी ज़ुबान लातीनी है यूरोप की हद तक, अगरचे उससे पीछे जाए तो हिब्रू भी है, इब्रानी भी है, आरामी भी है, वो एक अलग बहस है। तो हमारे यहाँ अरबी ज़ुबान को ये हैसियत मिलनी चाहिए थी हमारे तालीमी निज़ाम। यानी जब भी आप अपने लिए तालीमी निज़ाम बनाएं तो उसमें कुछ चीज़ें हुनर की नौइयत की होगी, कुछ फ़न की नौइयत की होगी, जैसे मैथमेटिक्स है, इसी तरह से साइंस है। लेकिन हर जगह ये ज़रूरत होती है कि कुछ लैंग्वेजेस का हिस्सा हो। तो वो तीन नागुज़ीर थी मुसलमानों के लिए। मुकामी ज़ुबान, दायरा कोई आदमी मलाया में पैदा होगा, कोई
मुश्किल पैदा होगा। मुकामी ज़ुबान सीखनी है उसने, दूसरे उसकी मज़हब की ज़ुबान, और तीसरे दुनिया के साथ अगर मामला करना है कम्युनिकेशन। तो ये कोई हर्ज की बात नहीं, आसानी से ये मामला हो सकता है। और उस तीसरी ज़ुबान यानी मज़हब की ज़ुबान के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी कि लोग उसको बोलना सीखें, लोग उसको लिखना सीखें, नहीं, वो सिर्फ कुरान मजीद को समझने की हद तक काफ़ी थी। अब भी हर घर को आप देखें, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि कारी साहब को रख के बच्चे को कुरान पढ़ाया जाए, नाजरा कुरान पढ़ा देते हैं। अगर उसको तालीम का हिस्सा बना दिया जाता तो पहले 12 साल की तालीम में लोग अरबी ज़ुबान में कुरान को पढ़ना सीख चुके होते। ये आसानी के साथ ही मामला हो जाता, यानी वो उसको अच्छे तरीके से लफ्ज़न पढ़ना, जिसको आप नाजरा पढ़ना कहते हैं, वो भी सीख लेते और उसके साथ उसको समझना भी सीखते। ये नहीं हुआ बदकिस्मती से। अब जब नहीं हुआ, या इस वक्त भी मुसलमान इसको करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी सूरत ही बाकी रह जाती है, वो ये कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ते हैं। तर्जुमे में बराह रास्त मामला ख़त्म हो गया। अब आप इंतखाब करेंगे किसी साहिब इल्म का जिस पर आपको एतमाद हो। ये बिल्कुल ऐसा ही इंतखाब है जैसे आप दूसरे उलूम फ़नून में करते हैं। सेहत इंसान को बहुत अजीज़ है, उसमें भी किसी तबीब, किसी डॉक्टर का इंतखाब कर लेते हैं आप। वो इंतखाब आपको करना, वो शऊर के साथ करें कि आप किसका तर्जुमा दें। ये ज़्यादा नहीं है, यानी अगर आप देखें तो बर्र सगीर के पस मंज़र में, वैसे कम बेश बाकी दुनिया में भी यही सूरत हाल है, बर्र सगीर के पस मंज़र में कुल 3 या 4 रिवायतें हैं कुरान मजीद को समझने की। 3 या 4 तर्जुमे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे जिनको सामने रख कर आप उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कुरान मजीद का कोई एक तर्जुमा पहले ले लें जिस पे आपको ज़्यादा एतमाद, और वो एक बरेलवी, एक देवबंदी, एक अहले हदीस अपने आप में जिसके बारे में उसको इत्मीनान है, उस तर्जुमे को वो खुद पढ़े और उसके जहन में क्या सवाल पैदा हुए हैं, क्या इश्काल है, कहाँ मुश्किल पेश आई है, वो बताए। पहले मरले में किसी तफसीर को हाथ न लगाए। जब वो इस तरह से पूरे कुरान मजीद को पढ़ लेगा, उसके बाद अब वो इस मरले में दाखिल होगा कि मुझे अब यहाँ कोई मुश्किल पेश आई है, यहाँ कोई इश्काल है, यहाँ कोई सवाल पैदा होता है, इसमें मैं अब देखूँ कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो जिनके आपने तर्जुमे मुंतखब किए हैं, आप उन जगहों पर सिर्फ उसकी तफसीर दीजिए। अगर उससे इत्मीनान हो गया तो जो निशान आपने लगाए हैं वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। नहीं हुआ तो फिर अपने ज़माने के किसी जिंदा बड़े आलिम से रजू करके अपने इश्कालात पूछ लीजिए, बड़े थोड़े रह जाए। वो चीज़ यानी बनाए ने बारहा तजुर्बा किया है कि जब किसी आदमी से कहा कि इस तरह अपने जहन को खाली कर लो, कोई तफसीर ना उठाओ, तर्जुमा अपने किसी आलिम का ले लो और तुम उस पर निशान लगाओ, तो तुम्हें कहाँ मुश्किल पेश आई। 10-15 से ज़्यादा जगह आगे बढ़ती नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि कुरान मजीद आम आदमी के लिए दुनिया की आसान तरीन किताब और आलिम के लिए दुनिया की मुश्किल तरीन चीज़। आम आदमी जब उसको पढ़ेगा तो वो उन मुश्किलात पे पर्दा डालेगा, करीब नहीं आने देगा और अपना पूरा मैसेज, अपना पूरा पैगाम पहुंचा देगा जो एक कॉमन मैन को पहुंचना चाहिए। तो कुरान मजीद को इस तरह से आप पढ़िए, उसके बाद जो अगला आपने सवाल किया है उसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अल्लाह की किताब को जब आप इस तरीके से समझने के अमल से गुजर जाएंगे तो जो 3-4 ताबीरें हैं, ये रिवायती फ़िक्र है, ये मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहब बरूदी का फ़िक्र है, ये मदरसा फ़राई के इंतखाब करने में 10 मिनट भी नहीं लगे। आपके सुन के चीज़ मेरे ज़हन में आई है जो मैंने अखज़ की है कि आप जहाँ रहते हो उस मुल्क के कानून को फॉलो करें। इसमें चोरी या बेईमानी या फसाद ये तो समझ आते हैं, लेकिन उससे अमल नहीं होता, वो ट्रैफिक का कानून का नहीं होता। उसमें स्पीड 100 है तो मैं उससे ज़्यादा ही चलाता हूँ। ये एक मेरा मसला है। क्या पहले इसकी जो अकाउंटेबिलिटी होगी और इस बच्चे का गुनाह है कि मैं इसको गुनाह समझता हूँ, फिर अमल नहीं होता। और फिर एक
मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक और निकाह करूँ, तो कनाडा उसको भी इजाज़त नहीं देता। तो कभी दिल में आता है कि इस तरह स्पीड की बदलो तुम नहीं करते हो, बेगम किधर तो आप इसकी भी परवाह नहीं करते। बहुत से लोग सुनना आप चाह रहे थे, बेगम से बहुत से लोग मेरी सुनना चाह रहे थे। जिस तरह से खुदा मुझे पास करता है। आपकी बेगम आई है क्या? हाँ देखा सही है, ये सवाल यही है। अगर वो गाड़ी चला के आई है तो फिर तो और भी ये आपने मुलाजा फरमाया, आप दीन के बारे में पूछ रहे थे, जिंदगी का भी जायजा है तो एक दो चीज़ें निकलती हैं, तो बहुत कवानीन मसला पैदा नहीं करती। मैं जब मलेशिया में गया तो वहाँ बच्चों को ट्रैफिक कवानीन की ज़्यादा ज़रूरत है। उसी का जिक्र पहले कर रहा हूँ। नहीं मालूम था बेगम है ही नहीं, क्योंकि ये दूसरे सवाल को मुकद्दम करने से जुड़ा है। मैं वहाँ गया तो बच्चों को स्कूल यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए हमने एक ड्राइवर रखा स्कूल का, और खैर वो हमारा घर भी एक जो मोटर वे है जिसको वहाँ एक्सप्रेस वे कहते हैं, उसके बिल्कुल करीब था। ज़रा सा मोड़े उस पर 110 की स्पीड, वो अल्हम्दुलिल्लाह 140 से शुरू करता था। मैं उसको कहा करता था कि तुम गाड़ी नहीं चलाते, उड़ते हो। तो बाद लोगों को मालूम नहीं कि क्या उनके हाथ में खुली होती है, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में तो आप अपनी गाड़ी अपनी बेगम को दे दें या अपने घर को दे दें, इसलिए कि इसमें कानून की खिलाफ वर्जी की अहमियत इतनी नहीं है जितने आप हमें अजीज़ हैं। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, अपनी तरबियत ऐसे करनी चाहिए, यही तकवा है। आप इसको कनाडा का कानून समझ रहे हैं, ट्रैफिक कानून की पाबंदी करना ये तकवा है, और ये तकवा अपनी ज़ात का तकवा नहीं है, ये असल में दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी है। दोनों पहलुओं से अपनी तरबियत करनी चाहिए। यानी आप बार बार अपना एहतसाब करें और तय करें। इस दिन आप ड्राइविंग करके आए और पता चले कि आज आपने फिर खिलाफवर्जी की, फिर खिलाफवर्जी की, तो फ़ौरन अपना एहतसाब करें। और उसमें मैं मज़ीद गुजारिश करूँगा, अल्लाह ताला ने इस मामले को किस नज़र से देखा। यानी जब आपके किसी इक़दाम के नतीजे में, इरादा नहीं, किसी इक़दाम के नतीजे में किसी शख्स को नुकसान पहुँच जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई चोट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे आदमी जान चली जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा हो गया तो आप सिर्फ कनाडा की हुकूमत को उसका मुआवजा नहीं देंगे, आपको उसके एवज में रोज़े रखने होंगे, वो कुरान ने बयान किए। तो अपने आप को कंट्रोल करने का एक तरीका ये भी है कि जब दिल चाहे रोज़ा रखिए, ताकि आपके बातिन से आपको ये तंबीह हासिल हो कि ये कोई खेल नहीं जो मैं खेल रहा हूँ, जिसमें मैं जिस तरह चाहे चला जाऊँगा। जब मैं कानून की खिलाफवर्जी करूँगा तो असल में दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डालूँ। मेरी बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश है कि इसको महज कानून की खिलाफवर्जी के दायरे में न रखें, ये ज़िंदगी और मौत के मामला पे हसास है। तो निकाह वाले मामले में रोज़े निकाह वाले मामले में तो पहले ही लोग रोज़ों की तलकीन करेंगे। तो आप जब तक कनाडा में हैं रोज़े रखते रहे, इससे कई फ़ायदे होंगे। उम्र के इस हिस्से में बड़ी बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और दूसरी बीवी से भी महफूज रहेंगे। तबसरा है कि दूसरे में भी इनकी जिंदगी को खतरा है। ये मैं इतना माहर में राज नहीं हूँ। साहब जी एक सवाल है आपसे, कोई यही किस्म का सवाल है, नॉट लाइक दैट। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो जैसे हमारे इस्लाम में है अगली किसी शादी के सेकंड शादी सिलसिले में, बट हमारे यहाँ चाह का रिकमेंडेशन है, ऑब्लिगेशन नहीं है। और भी एक आ गया कुरान में 1 करो 2 करो 3 करो 4 करो, बट अगेन लिक्विडिटी और स्टेज पे। बट मैं एक बड़ा सा लेक्चर सुन रहा था, उसमें कहा गया कि हिंदुइज्म में भी जो ब्राह्मण है दे कैन मैरी फॉर 4 टाइम्स ब्राह्मण, और उस नीचे वाली ज़्यादा 3 टाइम्स, उससे नीचे वाली 2 टाइम्स, नीचे वाली 1 ही दफ़ा कर सकते हैं। मगर हिंदुइज्म में इस चीज़ को इतना, और इनकी स्क्रिप्चर से लिया गया ये,
मगर उस चीज़ को इतना फॉलो करते हैं और डिस्करेज करते हैं इक्वलिटी और जस्टिस की वजह से। तो मैं बैठ के सोच रहा था हमारे कुरान में जो कहते हैं कि हमने कुरान में बहुत चीज़ें बाइबल से दी गई हैं या कुरान से दी गई हैं, उसी को आगे चले हैं। तो मैं सोच रहा कि ये बेस से भी लिया जा सकता हो कुरान में कि ये यहाँ से एक क्वेश्चन आया और तो इस तरह बयान कर दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहले की बुनियादी बात समझ लीजिए, वो इसी से रिलेटेड इनका सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब, आपका मैंने सुना था सूरह निसा की आयत नंबर 3 और 4 के हवाले से कि ये इस्लाम का मौजू नहीं है। तो अगर दो स्टेटमेंटों में से जैसे इस्लाम का मौजू नहीं है तो कुरान का मौजू नहीं है, अगर ये हम कहें कि ये कुरान का मौजू नहीं है, इस्लाम का मौजू तो बनेगा जब प्रॉफेट मोहम्मद 11 शादियाँ करेंगे। बहुत सी चीज़ें कुरान में नहीं है, सवाल करना इस्लाम में नहीं, कुरान में नहीं है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है। सफ़ेद रंग उनका पसंदीदा था। तो इसके बारे में अगर हम ये कहें कि ये कुरान का मौजू नहीं है बल्कि इस्लाम का मौजू है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? एक से ज़्यादा शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल हकीकत है कि ये इस्लाम का मौजू नहीं है। रसूलुल्लाह ने भी इसको कभी मौजू नहीं बनाया। यानी रसूलुल्लाह एक बशर की हैसियत से बहुत से काम करते थे। जो आपकी खुसूसी रिसालत की जिम्मेदारी थी उसके लिहाज से भी आपने बहुत से काम किए हैं। मैंने तो उस पूरे कानून को कानून इत्माम हुज्जत की सूरत में बयान किया। उसमें जंगो जदाल के बाद मामला भी इस्लाम का मौजू नहीं बने, इसलिए इस्लाम का ये हकीकत नहीं है। इसको लोगों की सवातीत पर छोड़ दिया गया, यानी ना इससे रोका गया है, ना इसके लिए कहा गया है, ना इसकी तरगीब दी गई है, ना ये बात सही है कि इसकी इजाज़त दी गई है, कुछ भी नहीं। यानी लोग अपने तौर पर फैसला करते रहे। अगर आप अल्लाह ताला का मंशा मुतय्यन करना चाहें तो आप बाइबल को पढ़ें, आप कुरान को पढ़ें। दोनों जगह अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जब दुनिया की इब्तिदा की तो एक आदम हव्वा का है। यानी अगर ये कोई मज़हब का मौजू होता, कोई इंसान की जबीली ज़रूरत होती, तो फिर तो इब्तिदा वहीं से होनी चाहिए थी ना। वो बताते हैं कि मैंने आदम बनाया, और वो कहते हैं खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी की जिन्स से उसका एक जोड़ा बना दिया। ये तो नहीं किया कि 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए। तो इस वजह से ये इस तरह मामला नहीं। इंसान ने अपनी ज़रूरतों के तहत ज़्यादा शादियाँ की, और वो ज़रूरतें शख्सी भी होती हैं बाज़ औक़ात, लेकिन कम तर, ज़्यादातर समाजी ज़रूरत होती है। कबायली ज़िंदगी में ये आपकी मौजूदा रियासतें नहीं थी, ये पुलिस, ये फ़ौज, ये ट्रैफिक के कवानीन, ये अदालतें, कुछ भी नहीं था। हर आदमी को अपनी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत खुद करना होती थी। चुनांचे हर शख्स की ये ख्वाहिश होती थी कि मेरा कबीला भी बड़ा हो और मेरे लड़के भी ज़्यादा हो। खुद कुरान ने उसकी तस्वीर खींची है कि सबसे बड़ी नेमत ये समझी जाती थी कि वह बनी ना शहूदा, मेरे दाएं और बाएं मेरे बेटे खड़े हों जब मैं किसी मजलिस में जाऊँ, तो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपके लिए इज़्ज़त का ज़रिया बनेंगे, नाजुक मौक़ों पर हिफाजत का ज़रिया बनेंगे। ख़वातीन को भी कबायली ज़िंदगी जो काबिल इतना नहीं समझती थी, देखिए उसको भी कुरान ने बयान किया है। तो कहते हैं हुआ फिर किसान में गैर मुबीन, यानी कोई मुकाबले का मौका आ गया तो ये क्या करेंगे। यहाँ से वो तफावत और फ़र्क भी कबायली ज़िंदगी में पैदा हो गया। अरब का माशरा एक कबायली माशरा था बुनियादी तौर पर, यानी उसने तो जो उस ज़माने का रोम और ईरान का तमद्दुन है उसको भी इख्तियार नहीं किया। कबायली माशरों में ये नागुज़ीर ज़रूरत थी, इसके बगैर ज़िंदगी नहीं बसर की जा सकती। इसी से आपको ताकत मिलती थी, इसी से आपको शरफ़ और इम्तियाज़ मिलता था। और अगर किसी मौके के ऊपर कोई जंगो जदाल की नौबत आ जाए तो आप अपनी इज़्ज़त, आबरू, माल, जान की हिफाजत नहीं कर सकते थे इसके बगैर। चुनांचे एक ही औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी डालनी मुश्किल थी, तो वो ज़्यादा शादियाँ करते थे। सब कबीलों में बिलअमूम यही चीज़ रही। इस्लाम ने उनको भी नहीं रोका, कुछ भी नहीं कहा। यानी आप अगर सहाबाए किराम के बारे में देखें
तो अपनी कबायली माशरत और अपनी कबायली ज़रूरतों के लिहाज से उनमें से वो भी हैं कि जिन्होंने ज़्यादा शादियाँ नहीं की, लेकिन वो भी हैं कि जिन्होंने बिल्कुल कतार लगा दी इस मामले में। यानी आप बाकी को छोड़ दीजिए, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदा फातिमा की ज़िंदगी में तो कुछ रिसालत माआब की वजह से महदूद रहे। उसके बाद ज़रा गिना है कभी आप कितनी शादियाँ की हैं, और शादियों के अलावा कितनी लौंडियाँ हैं, तादाद 9 और 19 तक चली गई। इसी तरह से सैयदना हसन के बारे में तो आप जानते हैं कि बयान किया जाता है कि 100 तक नौबत पहुँच गई। शादी करते थे, तलाक दे देते थे। उनका नाम पड़ गया था हसन अल मितलाक, बहुत तलाक़ें देने वाले। लोगों ने हज़रत अली के तरफ पास एक आध शख्स ने कोई तवज्जो दिलाई तो उन्होंने खुतबा दिया था, ये क्या करते हो, क्यों अपनी बेटियाँ दे देते हो। लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा आपको क्या तकलीफ, बेटियाँ हमारी देते हमें ये शरफ हासिल करने दें। अब एक ही कबायली माशरे की अपनी एक साइंस है और अपने तरीक़ा से, तो इसलिए हमारी एक बड़ी गलती ये है कि हम उस वक्त की सोसाइटी, उस वक्त का तबद्दुल, उसकी ज़रूरियात को इस्लाम करार दे देते हैं। जब पूरा कुरान इससे बिल्कुल खाली है। वहाँ मसला क्या पेश आया सूरह निसा में, मसला ये पेश आया है कि जंगे ओहद में लोग शहीद हो गए, औरतें बेवा हो गई, 70 के करीब ख़ानदान है बिल्कुल बेयार मददगार रह गए। तो अल्लाह ताला ने वहाँ यतीमों से बात शुरू की। आप निकाल के पढ़िए कि ये यतीम है, अब इनके मामला देखने होंगे, इनके कारोबार को देखना होगा, इनका माल कहीं ज़ाया ना हो जाए। उसमें बहुत हिदायत दी। उसके बाद उसी सिलसिले में ये फरमाया है कि वही खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितु फिल यतामा, अगर तुम्हें ये अंदेशा महसूस हो कि इन यतीमों के मामले में तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, यानी ज़ाहिर है कि आपने अपना कारोबार भी देखना है, उनको भी देखना है, उनके घर भी जाके उनकी खबरगिरी करनी है, तो इनकी माओं में 2-2, 3-3, 4-4 से शादी करो। यानी तुम वो काम अपने लिए तो करते ही हो, इस वक्त इस नेकी के लिए ये सियाक है इसमें आया था। उसका ना कोई ताल्लुक़ अज़वाज से ताल्लुक़ है, ना ज़्यादा शादियाँ करने से ताल्लुक़ है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तूफ़ान आ जाए तो आपसे कहा जाता है कि भैया आप लोग अपनी बैठ के बनाइए, ज़रा खोल दें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। ज़्यादा शादी करने पर मैंने भी कोई पाबंदी नहीं लगाई, आप करना चाहें तो कर लें, बस ये है कि अपनी खैर बनाएं उसके। इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल, मतलब इनफैक्ट 2 सवाल हैं मेरे, कि देखिए हमारे लिए तो जो किताब है वो कुरान मजीद है, और उसका ही अल्लाह ताला ने कहा है कि उसकी जिम्मेवारी ली है फॉर ऑल टाइम्स टू कम। अब उसमें ऐसी कहानियाँ जिसमें 70 लोग जाएंगे कि 70,000 जाएंगे कि कौन जन्नत में जाएगा और जन्नत के कितने, जिसका रेफरेंस नहीं लगता आपको कुरान में, लेकिन लोग आपसे कहते हैं कि नहीं जी ये तो चूँकि है और यू नो ये आपको मानना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानते तो फिर आप बल्कि है कि हुजूर को नहीं मानते, मतलब उनकी सुन्नत को नहीं मानते। तो इसमें किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए, बिकॉज दे से कि ये एक तो मेरा ये है, दूसरा ये है कि बच्चे और यू नो यहाँ पे खास तौर पे जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर कोई अच्छा इंसान है वो सब कुछ वैसे ही करता है जैसे कि कुरान में लिखा हुआ है, खुदा को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, लेकिन ही इज़ मच बेटर देन एनी अदर, तो फिर क्या ज़रूरत है हमें कुरान पढ़ने की। तो एक तो अगर कोई आदमी बहुत अच्छा है और वो खुदा को नहीं मानता, ये बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं बच्चे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्यों पढ़े। यानी कुरान मजीद तो इसीलिए पढ़ेगा कि खुदा को जानना है। तो अगर उसके अंदर खुदा को जानने की तलब नहीं है, या वो ये नहीं फैसला करना चाहता कि क्या फिर वाकई इस कायनात का कोई खालिक मालिक है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है क्यों पढ़ेगा। आप उसको बताइए कि खुदा को मानने की क्यों ज़रूरत है। जब आप ये बताएंगे उसके बाद ही इसके लिए आमादा होगा कि खुदा की किताब को पढ़ें। अगर ये नहीं बताया गया,
آپ اگر کسی اور علم کی طرف اپنے بچے کو متوجہ کریں تو پہلے اس کی ضرورت بتائیں گے نا اس کی ضرورت بتائے بغیر وہ کیوں اس علم کی کتاب اٹھا کے پڑھے گا؟ یا آپ کوئی دنیاوی ضرورت بتائیں گے یا کسی اور زندگی کی کوئی ضرورت بتائیں گے؟ پہلے آپ اس کو بتائیے. اس کو میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو شعور کی عمر تک پہنچنے کے بعد اپنے دین کو بھی دریافت کرنا چاہیے. یہ عمل اگر نہیں ہوا تو بالکل ٹھیک ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ بچے کے ہاں یہ عمل ہی نہیں ہوا، اس کے شعور میں کوئی چیز ہی باقی نہیں ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے قرآن پڑھو. کیوں پڑھو؟ تو اس لیے پہلے وہ کام کریں کہ آپ کا بچہ دین کو علم کے طور پر سیکھنے کے لیے تیار ہو. جب وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوگا تو اتنا احمق کوئی بھی نہیں ہے کہ پھر قرآن پڑھنا پڑے گا. وہ پہلی تیاری ہو جائے گی تو وہ خود تلاش کرے گا، بلکہ اس کے بہتر سے بہتر پڑھنے پڑھانے والے لوگ تلاش کریں گے. پھر اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ آپ کی بات کو نظر انداز کرے، لیکن وہ پہلا کام کرنا پڑے گا. وہ نہیں ہوا. اب آپ کے بچوں نے مثال کے طور پر تعلیم پائی ہے، اس میں کچھ مضامین کا انتخاب کیا ہوگا اپنے لیے کوئی زندگی، تو یہ تعارف کے بغیر ہو گیا؟ ایسا نہیں. پہلے آپ نے اس کی ضرورت پیدا کی، وہ ضرورت معاشرے نے پیدا کر دی، حالات نے پیدا کر دی، آپ کے ماحول نے پیدا کر دی. وہ ضرورت پیدا کریں. وہ ضرورت پیدا نہیں ہوتی تو پھر بچوں کو آپ زبردستی مسجد لے گئے، زبردستی نماز پڑھا دی، زبردستی قرآن پڑھانا شروع کر دیا. یہی جواب دیں اور کیا کریں. آپ کا پہلا سوال میرے ذہن سے نکل گیا. جہاں پہ قرآن کو کوئی چیز نہیں اس کا ریفرنس ملتا، کانٹرڈکٹ یا یہ بات ہے کہ اس معاملے میں بھی ہمیں اپنا علم بہتر کرنا چاہیے. دین کی کتاب صرف قرآن، دین کی کتاب، دینی کتابیں بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن دین کی کتاب صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے. جب آپ کو دین کے بارے میں کوئی چیز فیصلہ کن طریقے سے جاننی ہے تو آپ قرآن کو پڑھیں. قرآن ہی فیصلہ کرے گا. یہ بات ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، جہاں قرآن نے خود اپنا تعارف کرایا ہے کہ وہ نازل ہی کیوں کیا گیا ہے، وہاں دیکھیے بالکل یہی بات ہے کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے یحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ، تاکہ جب تمہیں دین کے معاملے میں اختلافات پیش آئیں تو فیصلہ کرو. تو اس لیے قرآن مجید ہی کو دین کی کتاب کے طور پر متعارف کرائیے، قرآن مجید ہی کو دین کی کتاب کے طور پر آپ کریے. اس کے بعد دوسری چیز سنت کے لیے کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ مسلمانوں کے عمل میں جاری ہوتی ہے. اپنے بچے کو انگلی سے پکڑ کے آپ سکھانا چاہتے ہیں تو 2 مسجدوں میں لے جائیے، 3 یا 4 دن میں اس کو معلوم ہو جائے گا نماز کیا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے. رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں مسلم تو مسلم، آپ کے غیر مسلم ہم سائے بھی جان لیں گے کہ روزہ کیا ہوتا ہے. حج عمرے کے بارے میں تو آپ بغیر کسی تعلیم کے چلے جائیں اور وہاں قافلے چل رہے ہوں گے، ان کے پیچھے کرتے چلے جائیں، آپ کر کے واپس آ جائیں. تو جو سنت ہے وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے اندر جاری ہے. اس کے لیے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتاب بھی اٹھانے کی. تیسری چیز ہے رسول اللہ کے زمانے کی تاریخ. اس کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں سوالات بھی کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں بڑی نیچرل چیز ہے کہ جس ہستی کو آپ پیغمبر مانتے ہیں آپ اس کی تاریخ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. آپ پڑھیں، جاننے کی کوشش کریں گے. تاریخ کو ہمیشہ تحقیق کے نقطۂ نظر سے پڑھا جاتا ہے. اس میں یہ سارے سوالات ہوتے رہیں گے. اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. تاریخ کو لوگوں نے دین بنا لیا ہے، یہ خرابی ہے جس کی اصلاح کریں. یہ کہ لوگوں کو ہر چیز کی حیثیت سے واقف کیا جائے. یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے کہ آپ کے لیے دین کی کتاب صرف قرآن ہے. آپ کے لیے عمل کی چیزیں جتنی ہیں جن کو عمل کر کے آپ نے جنت میں جانا ہے کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، وہ سب مسلمانوں میں رائج ہے. ان میں کسی چیز کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. تاریخ کے لیے تو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. وہ آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں گے تو وہاں بھی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. تو لوگوں کی دلچسپی تاریخ سے ہوتی بہت ہے. اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو قدیم ترین انٹرٹینمنٹ کیا تھی؟ قصہ گول ہو، داستان سناتے تھے بیٹھ کے. اب بھی آپ اس مجلس کا انعقاد کریں، کوئی 2-4 لوگ آ جائیں گے. یہاں ایک موسیقی کا کنسرٹ منعقد کرتے ہیں
कोई आप ड्रामा दिखाना शुरू कर दें। तो इंसान तफरीहात में, वाक़यात में, ये कोई मैंने मजम्मत की बात नहीं की, अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा इंसान को बड़ी दिलचस्पी होती है। तो तारीख़ी वाक़यात से लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है। एक बहुत बुजुर्ग हस्ती थे, उनका तारुफ कराना मुनासिब नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। उनकी मेरे साथ जब इब्तदा में दोस्ती हुई है, तकरीबन 92-93 की बात है, तो कुछ मजालिस में भी शरीक होते थे, गुफ्तगू में शरीक होते थे। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, तुम्हारी गुफ्तगू में तारीख नहीं होती। तो बड़ी मासूमियत से कहने लगे, कभी पढ़ी नहीं। तारीख जो है वो लोग बड़ी दिलचस्पी की चीज़ है। जैसे ही आप इनसे पूछ लें, यानी ज़िंदगी में हम लोगों को दीन बताते रहे हैं, कोई 200-400 लोग देख ले होंगे, अमीर मुआविया की दास्तान शुरू की तो मालूम है टॉप पर चली गई। इसमें आप भी ज़्यादा रद्द-ए-अमल में मुब्तला हैं। लोग पढ़ेंगे, सवाल पूछेंगे, उनको हकीकत बता दीजिए, ताकि ये समझाने की ज़रूरत है। ये तारीख है, तारीख दीन नहीं होती, दीन की किताब से मैं आपको हमेशा सुनती हूँ और उसको समझने की कोशिश भी करती हूँ। मेरा आज आपसे सवाल है तवक्कुल पे, कि तवक्कुल की इब्तिदा और इंतहा कैसे की जाए और उसके लिए क्या किया जाए, उस पर आप कुछ अगर कहें। ज़िंदगी दो चीज़ों का मजमूआ है, उसको लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान करते हैं, लेकिन कोई भी ताबीर इख्तियार कर ले तो दो ही चीज़ें। मुझे अल्लाह ताला ने इल्म, अक़ल, अखलाकी शऊर, इससे जमालियात दे के दुनिया की हर मखलूक से मुमताज़ कर दिया है। इसका लाजमी नतीजा ये है कि मैं अपनी दुनिया की ज़िंदगी में हर जगह, हर मौके पर, हर अमल में अपने इस वजूद को इस्तेमाल करता हूँ। इसको आप कहें कि मैं इल्म को इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को इल्म दिया है। जानवरों के मुकाबले में हर इंसान आलिम है, और इसी तरह हमने उसको अक़ल अता की। तो आप दुनिया में कोई कारोबार करें, आप मामला करें, आप निकाह तलाक के मामलात में जाएं, आप किसी मुआशरे का हिस्सा बने, जो कुछ भी आप करें, सियासत, मईशत, माशरत, वहाँ आप अपनी अक़ल से काम लेके तदबीर करते हैं। जब आपको इसका पूरा इत्मीनान हो जाए कि मैंने अपनी अक़ल को और अपने मौजूद इल्म को इस्तेमाल करने में कोई कमी नहीं की, यानी पूरी ताकत सर्फ कर दी। इसको एक रिवायत में हज़रत मुआज़ ने इस तरह बयान किया है, अज्तहिदु वला आलू, यानी मैं पूरी कोशिश सही तदबीर करने और उसके तकाज़े पूरे करने में लगा दूँगा, मैं कोई कमी नहीं करूँगा। जब आप ये सब कर लें तो नतीजे को खुदा पर छोड़ने को तवक्कुल है, क्योंकि नतीजा हम में से किसी के हाथ में है। जी हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शादी से रिलेटेड सवाल नहीं है, वैसे कंट्रोवर्शियल हो जाता है। नहीं, आप कंट्रोवर्सी डरते हुए नहीं कर रहे। शादी की कंट्रोवर्सी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपका बयानिया मगरिब में रहने वाले तालीम याफ्ता मुसलमानों को अपील करता है, मगर वो बरे सगीर की जो दीनी रिवायत है और अवामी अकीदे जो हैं और रवायती मदारिस से कट चुका है। क्या आप कनाडा जैसे मुल्क में इस्लाम को मुकामी सकाफत से हम आहंग करने के चक्कर में उसकी रूहानी और फ़िकी गहराई को कुर्बान कर रहे हैं? मैं तो एक मरतबा पहले कनाडा आया था, दूसरी मरतबा अब आया, तो ऐसे के सारे पहले कनाडा से पहले मेरे लिए भी इत्तला है। कनाडा की जगह अमेरिका मगर अमेरिका में भी मुझे कभी जाने का शौक नहीं हुआ, ना मुझे उससे कोई दिलचस्पी थी। मुझे तो अपना वतन छोड़ना पड़ा, हालात ऐसे हो गए। मलेशिया में था, आप जानते हैं कि मुसलमान मुल्कों में आज़ादाना काम करना कोई आसान काम नहीं। यहाँ आए तो मालूम हुआ कि निस्बतन आज़ादी से काम हो सकता है। और अगर आप कहीं और भेजना चाहते हैं तो मैं उसके लिए मेरे ख्याल में जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो काबिल इत्तेफाक नहीं होते। किसी भी चीज़ के लिए सही तरीका ये है कि आप इस्तेदलाल से उसकी गिनती करें। तो मैं सिर्फ इस्तेदलाल का जवाब देता हूँ।
इल्ज़ामात से मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं। इस तरह के लोगों को मैंने खुदा के हवाले कर दिया और मुझे मालूम है कि क़यामत में एक बड़े सवाल से उनको साबका पेश आने वाला है। मैं उस सवाल के जवाब में अगर मुझसे पूछा गया तो उनको माफ़ कर दूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि उस सवाल का सामना करें। वो सवाल रसूलुल्लाह ने किया, जब एक शख्स के दिल की हालत पर तबसरा करती है, अगर बिना हल शकत तक कि जिसको तुम मार के आए हो, ये ख्याल करके कि ये मुसलमान नहीं था हकीकत में, ये वैसे ही कलमा पढ़ रहा था, तुमने इसका दिल चीर के देख लिया। तो ये सवाल है जो मैंने अपने सब मुखालिफिन के लिए क़यामत पर मौका दिया। मेरे नज़दीक हर शख्स को इस सवाल का जवाब देगा और मैं बहुत अदब के साथ ये अर्ज़ करता हूँ कि इसका जवाब जिनसे रसूलुल्लाह ने पूछा था दे नहीं पाए और उन्होंने ये कहा था कि आज काश मैं मर गया होता और आज पहले नहीं सकता। इस सूरत हाल से वो लोग दो चार होने वाले हैं। मेरे अंदर से कभी अमेरिका दरियाफ्त करता है, कभी कह इस्तदलाल कर जब दलील ख़त्म हो जाती है तो समाज शुरू होता है। बहुत मालूम है। मैं आपको सूरत बकरा की 62 आयत की तरफ वापस लेके जाऊँगा। इसमें जिक्र है कि whether you are a Muslim or the Christians or the Jews or the Christians or the Sabbaite, whosoever believed in the oneness of the God and the day of the judgments and did the good deeds shall have his reward hereafter। और सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बहुत से क्रिश्चियन और जूज आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि बिलीव करते हैं देयर इज ओनली वन गॉड, जो बिलीव करते हैं देयर इज अ डे ऑफ जजमेंट, जो बिलीव करते हैं वो बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो क्या मगर वो ना कुरान पे बिलीव करते हैं ना रसूलुल्लाह पे बिलीव करते हैं, तो उनके बारे में ये आयत का स्टेटस क्या होगा? बिल्कुल वही होगा जो कुरान में बयान करती है। उनसे पूछा जाएगा तुमने जब ये तुम्हें इत्तला मिली कि मैंने अल्लाह पूछेगा जिस पे वो बिलीव करते हैं, मैंने जब अपना आखिरी पैगंबर भेजा तो क्यों इनकार किया? ये सवाल है, इसका उनको जवाब मालूम होना चाहिए। वो जवाब माकूल हुआ कामयाब हो जाएंगे, नामाकूल हुआ जैसे मैंने एक पहले सवाल के बारे में अर्ज़ किया है, सवाल तो पूछा जाएगा। बाकी मेरिट वही तीन थी। इस सवाल से दो चार होना है, इसलिए ये सवाल मौजूद है। तो आने वाली आने वाली नस्लें हम पे फ़ख्र करेंगी ऐ हम असलों, हमने आपकी बातें सुनी हैं, हमने आपको देखा है। ये फ़िराक़ गुरुपुरी का शेर है, थोड़ा सा बदल के सुनाया है। और हज़रत मैंने आपकी हज़रत ईसा के नज़ूल के सिलसिले में सारी वीडियोस बड़ी तफसील से कई दफ़ा देखी और उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि जब आपको उठा लिया गया, अगर उन्होंने वापस नहीं आना तो क्या वो कामयाब रसूल थे? क्योंकि यहूदियों के लिए तो उनको वहाँ से जिस हाल में भी उठाया, चाहे उनको मौत दे के या वैसे उठाया, तो वो तो वहाँ नहीं रहे। और फिर यहूदी तो कहते हैं कि he was born as a Jew and he died as a Jew। तो उस रेफरेंस से अगर हम इसको देखें और फिर अगर वो वापस नहीं आएंगे तो उस सूरत में सूरह निसा और सूरह ज़ुखरुफ जहाँ कि वो ये आने वाले जो अहले किताब हैं उनको लीड करेंगे, वो कैसे पॉसिबल होगा? और वो जो सारी जो गलत फहमियाँ हैं कि मैंने अपने आप को कभी खुदा का मैं बेटा नहीं कहा, वो कैसे क्लैरिफाई होंगे? सर बड़ी मेहरबानी। मैंने खालिद ज़हीद साहब मेरे उस्ताद हैं जी, और मैंने इनको भी बड़ा इस सिलसिले में बड़े सवाल करता हूँ। मैं कन्विंस नहीं कर सका। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं जो आपके सवाल में मिल गए। एक आपने कुरान मजीद के मकामात का हवाला दिया है, सूरह ज़ुखरुफ का और अन-निसा के 159 जी, अन-निसा और ज़ुखरुफ 61 जी। उसमें क्या कहा है? क्या बात कर रहे हो? 59 में कि वो अहले किताब
जो हैं वो सब उन पे ईमान ले आएंगे, तो अगर वो वापस नहीं आएंगे तो उन पे कैसे? आपने जो मैंने गुफ्तगू की है वो आप कहते हैं कई बार सुनी, कई दफ़ा सुनी, उसमें इस आयत के ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू है, उसमें तो ऐसा कोई जिक्र ही नहीं, यही मैंने बताया। तो उनके ना आने के बावजूद ये पॉसिबल होगा जी, क्योंकि ज्यूज तो मानते हैं। नहीं, वो जो आप बात बयान कर रहे हैं उस आयत में बयान ही नहीं की, यही मैंने बड़ी तफसील के साथ एक पूरी नशिस्त में इस आयत पर गुफ्तगू की और ये बताया है कि इस आयत में वो बात ही बयान नहीं हुई जो लोग बयान कर रहे हैं। कंट्राडिक्शन तो उस वक्त पैदा होगी जब वो बात नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है कहीं वो किस आप से रह गई और ये नाकाम वो दूसरा पहलू है। कुरान मजीद में ऐसी कोई बात नहीं है, कुरान मजीद की एक या दो आयात में एक सूरह ज़ुखरुफ की है, उस पर भी हमने तफसीली गुफ्तगू की, एक नशिस्त पूरी की पूरी मुझे यहाँ तक याद पड़ता है सिर्फ इन दो आयतों पर। एतराज़ात सीरीज आपने देखी? जी देखी। सर मेरा ख्याल है कि वो यही हुआ है कि कोई दरमियान में इस रह गई है। और वो क्या एक कामयाब रसूल थे, क्योंकि वो अगर वो वापस नहीं आएंगे, अगर नहीं कामयाब रसूल और नाकाम रसूल पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये आप ज़रूर सुन लें, हमारे नज़दीक उन आयात का वो मतलब ही नहीं, वो बात ही नहीं कही, लोगों ने उससे गलत तौर पर समझी है और फिर उसके बाद एक खास तरह का इख्तिलाफ पैदा कर दिया, ऐसा है नहीं। जी गांधी साहब बहुत शुक्रिया। ये इनके सवाल का एक हिस्सा है। अच्छा है कि सभी बाकी अगर कोई मामला करना तो कर लो, मैं भी पाया हुआ हूँ। कामयाब से आपकी क्या मराद? सर वो 33 साल की उम्र में उनको उठा लिया ये बात और ठीक वो नहीं उस है। वक्त और 34 उस नशिस्त में जी आपने जिक्र किया इसका भी, ये भी बताया है तो उनकी उम्र के बारे में ये कहानी बिल्कुल बेबुनियाद है कि वो 33 साल में है, इसमें ये मेरे पास भी है कि 40 से ऊपर भी हो सकता है। मैंने 50 से ऊपर कहा है, उसकी खुद इंजील से उसकी बुनियाद बताई, ये बात भी ठीक है, लोगों ने कोई शोहरत पाली। तो कामयाब रसूल से क्या मराद है? ये अपना पैगाम को पहुंचा सके, क्योंकि यहूदी तो उनको ज्यू ही समझते हैं। तो कोई भी कामयाब नहीं है, चंद के हज़रत नूह अपने बेटे को भी कायल नहीं कर सकते, हज़रत साले अपने घर वालों को भी कायल नहीं कर सकते। रसूलों के बारे में ये कामयाबी की दावत लोग कबूल कर रहे हैं, ये तो कमोबेश 5000 साल की रसूलों की तारीख में एक हज़रत यूनुस कामयाब हुए हैं, वो भी मछली के पेड़ से वापस आए, सब नाकाम हुए। इस नाकामी और कामयाबी रसूलों के बारे में अल्लाह का कानून कामयाबी का नहीं, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे मुनकिरीन अज़ाब से दो चार हो जाए, जब हम तुम्हें उठा लेंगे, और उठाने की भी दोनों सूरतें कुरान ने बयान की, इम्मा नुरयन्ना का बाज़ अल्लज़ी नाइदो और नतवफ़्फ़ियन्ना, या तुम्हारे सामने ही इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा या तुम्हारे दुनिया से रुखसत होगा। जी हमारे पास सवालात तो ये नतीजा निकलता है, कामयाब तो एक दो रसूल हुए, बाकी सब नाकाम ही हैं। ये आखिरी 2 सवालात मैं लूँगा, उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे। अनस आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। इन्होंने आपके साथ कोई हादसा कर सर वो दाएं बाएं देखते ही नहीं। जी मेरा सवाल ये था कि जो हज़रत ईसा से रिलेटेड इमाम हुज्जत का जो आपने लॉ बताया था कि मुसलमान और मसीही अपर हैंड होगा उनका ताक़यामत और यहूदियों का लोअर हैंड, तो मैं बस ये पूछ रहा था कि इसको हम लाइक मुस्लिम लीडरशिप इसको ले सकती है, लाइक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स कि अपने मसीही भाइयों के साथ कोलैबोरेट करें और उनके साथ आगे बढ़े। और लास्ट होपफुली बस छोटी सी एक और सवाल था रिगार्डिंग पोलीगैमी कि मुसलमानों को हालांकि यही बताया है कि मसीही उनके करीब हैं, करीब रहेंगे और मसीहियों के साथ उनकी दिली मोहब्बत भी होगी और मसीहियों के दिल में भी अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। यहूद के बारे में बताया गया है कि अशद्दु अदावतन रहेंगे, उनका मामला सख्त रहेगा।
ठीक है। और जो रवायतों में बयान हुआ है उसमें भी यही है कि आखिरी मार के मसीही और मुसलमान मिल के एक काम करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामिल साहब बहुत शुक्रिया कि बिलाखिर मेरी बारी आ गई। तो मेरा मुख्तसर सा सवाल ये है जो आजकल मेरे घर पे भी मसला है, शायद बहुत से लोगों के घर पे भी होगा, वो टीवी प्रोग्राम लगा लेते हैं, वहाँ पर मज़ाहिब बताना शुरू कर देते हैं, 101 बार ये पढ़ें, 333 बार ये पढ़ें। तो इनकी कोई फ़िकी या शरई हैसियत, क्योंकि 33 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, वो तो हमने पढ़ा और सुना हदीस मुबारक में भी है। ये बाकी जो चीज़ें आई हैं ये कहाँ से आई हैं और उनको कहाँ तक फॉलो किया जाता है और उनकी शरई हैसियत क्या है? कोई शरई हैसियत नहीं है, ज़्यादा बंदा है, लोगों ने वजीफे बना लिए। खलील अहमद, वरना हमारे दीन में तो एक ही बात कही गई है कि जब आपको कोई मुश्किल आए तो आप इस्तीन बिस्सब्र वस्सलाम, यानी अल्लाह ताला का बताया हुआ वजीफा नमाज के ज़रिए से और सब्र करके अल्लाह से यही तरीका है। बाकी ये लोगों की इजादात की तो कोई हद नहीं है। मेरा अपना एहसास ये है कि मजहबी लोगों का महबूब तरीन मशगला बिदअत ईजाद करना है। सर मेरा छोटा सा सवाल था आपसे कि ये जो हमारी पूरी मुसलमान उम्मत है इसमें ज़्यादातर इस वक्त लोगों का मतलब जो इस्लाम पे अमल करने का तरीका है वो लगता ही है, मेरा एहसास है कि वो सिर्फ ज़ाहिर परस्ती है। हम शायद अल्लाह ताला को एक कंप्यूटर समझ बैठे हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, हमारी ज़िंदगियों में इस नमाज का असर नज़र नहीं आता। तो क्या अल्लाह ताला सिर्फ ये ज़ाहिरी नमाज़ों पढ़ने से छोड़ देंगे हमें और अमल में हम लोग किस तरह मतलब और इसकी कोशिश कर सकते हैं? इस पर थोड़ा सा आपका पूरे दीन के बारे में पूछेंगे और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि सबसे बड़ा हिस्सा अखलाकी तालीम। अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए पाकीज़गी को शर्त करार दिया है और उसमें पाकीज़गी सबसे बढ़कर मतलब है वो अखलाकी मामला है। इसलिए इसकी अहमियत हमें लोगों को समझानी भी चाहिए, बतानी भी चाहिए। ये अहमियत नहीं बताई जाती। आमतौर पर नमाज रोज़े ही को दीन बना के पेश कर दिया जाता है। ये तालीम की गलती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपके बहुत सालों से लेक्चर भी सुन रही हूँ और लर्न करने की कोशिश करती हूँ, अपने बच्चों को भी टीच करने की कोशिश करती हूँ। मेरा सवाल छोटा सा है फ़लस्तीन के बारे में, जो वहाँ पे हो रहा है, आप हमें सिखा सकते हैं कि किस तरह हम अपने दिलों को कुछ करार दे सकें कि ये जो मसला है ये चलता चला जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही और जो जालिम है वो अपने जुल्म में और ज़्यादा डट रहा है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं यहाँ बैठ के कि हमारे दिलों को कम से कम कोई आसरा मिले कि ये चीज़ ख़त्म होगी, एक दिन आएगा। इस मौजूद पर मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगूएँ की हैं, वो अगर आप चाहें तो सुन लें। इस वक्त क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है कांग्रेस, तो इसलिए तफसीली बात करना तो मुमकिन नहीं है। मुख्तसर सी बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जब भी कभी किसी जगह इस तरह की सूरत पैदा होती है, वो यमन में पैदा हो, वो लीबिया में पैदा हो, वो सूडान में हो, वो फ़लस्तीन में हो, यूक्रेन में हो, किसी भी जगह हो, एक पहलू होता है कि आम लोग मुतासर होते हैं, आम लोग उसका हदफ बनते हैं। दुनिया में अगरचे ये उसूल तय है कि नॉन कम्बेटेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंचता है। और ये चीज़ आप फ़लस्तीन में भी देख रहे हैं और बहुत सी जगहों पर भी, क्योंकि फ़लस्तीन का जिक्र ज़्यादा होता है, लोगों को मालूम नहीं है कि इस वक्त इतनी बड़ी तादाद दुनिया से यमन में भी रुखसत हो चुकी है। 3,77,000 लोग मारे जा चुके हैं, 11,000 बच्चे वहाँ पे हम मुसलमानों ने मारे हैं एक दूसरे को। इसलिए जहाँ जहाँ भी लोग इस तरह की किसी सूरत से दो चार हों, आप उनकी मदद कर सकते हैं दुआ करके, अखलाकी तौर पर उनका साथ देकर, या इससे आगे बढ़कर अगर कोई माली मदद कर सकते हैं, उन तक कोई माल दौलत कुछ चीज़ पहुँचा सकते हैं, वही आप कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ाहिर कुछ और नहीं हो सकता। दूसरी मदद ये है कि मुसलमानों की मजहबी क़यादत इस जुल्म का असलन बायस बन रही है, उनके ज़ाविये नज़र को दुरुस्त करने की कोशिश की।
यही मैंने कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब साबिक बहुत वैल्यू है। जी गंज अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैयाज हैदर है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अज़ाब क़ब्र से मतलब कि जब क़ब्र में अज़ाब हो ही गया किसी को, तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह में क्या फ़ैसला करेंगे? अभी इस मौजू पर जो कुछ मैंने कहा या लिखा है वो कुछ पढ़ने या देखने का मौका मिला आपको? किसी वक्त उसको तफसील से देख लीजिए, अब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। बहुत सादा बात है कि अल्लाह ताला जो मुहासबा कर रहे हैं उसमें दोनों काम हो रहे हैं। बाद लोगों के लिए क़यामत दुनिया से शुरू होती है, वो दुनिया में भी अज़ाब से दो चार होते हैं, कब्र में भी रहेंगे, और क़यामत के दिन फरमाया है कुरान में कि युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। ये बड़ी महदूद मुतय्यन तादाद है उन लोगों की, ख़ास तौर पर रसूलों के मुखातबीन इसी अज़ाब से दो चार होते हैं। बाकी लोग क़यामत में उठेंगे, हिसाब किताब होगा, उसके बाद आप इत्मीनान रखें, आपको सुला दिया जाएगा। अल्फाज भी ये है कि ऐसे सुला दिया जाएगा जैसे एक पहले दिन की दुल्हन को सुला दिया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो सवाल हैं। पहला तो आपने हल कर दिया, जो तमाम उलमा आज तक हमको मुनकर हदीस कह के काफिर बनाते थे, तो आज से हम मुनकर हदीस नहीं हुए, मुनकर तारीफ हुए, तो ये तो बात वाज़ेह हो गई। दूसरा एक सवाल ये था मेरा कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पे जो गोश्त कट रहा है वो सिर्फ बिजनेस के मकसद से कर रहा है। उसमें कोई ईसाई या हिंदू या सिख नहीं काट रहा, बल्कि उसका मकसद ये है कि ये एक बिजनेस है उसका, वो काट रहा है। तो क्या वो गोश्त हम खा सकते हैं? जो क्योंकि 99% यहाँ बच्चे खाते हैं, अम्मी अब्बा को नहीं बताते हैं, अम्मी अब्बा भी खा रहे हैं लेकिन दूसरे को नहीं बता रहे। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है आपसे कि इसको वाज़ेह कर दें, जैसे आपने अभी तारीख और हदीस को कर दिया। थैंक यू वेरी मच। गोश्त खाने के लिए आप जब किसी जानवर की जान लेते हैं तो उस पर दो शर्तें लाजिम हैं। उसका खून निकलना चाहिए और उसकी गर्दन अल्लाह के नाम पे कटनी चाहिए। ये शराइत पूरी नहीं हुई तो गोश्त हलाल नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस मामले को मेरे या आपके जवाब पर नहीं छोड़ा, इसका जवाब खुद दिया है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़्कर इस्मुल्लाह है। सूरह अनाम की अगर मैंने 121 आए, ऐसा कोई गोश्त तुम हरगिज़ नहीं खाओगे जिसका अल्लाह का नाम लिए बगैर उसे ज़िबा कर। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर मैं यहाँ पे टैक्स देता हूँ, पूरा टैक्स देता हूँ, और आई बिलीव कि मेरी ज़कात उसी में से ही कट जाती है, तो अगर उसके बावजूद मैं ज़कात देता हूँ तो उसको क्या कहा जाएगा? ज़कात नहीं तो व्हाट डू वी कॉल दैट? नहीं है इन्फाक, ज़कात तो आपकी अदा होगी। जैसे ही आपने रियासत का हक अदा कर दिया, वो जाहिर है कि यहाँ ज़कात के नाम पर नहीं, मुसलमानों को भी नहीं अदा होगा। इसके बाद फिर अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप जितना चाहे करेंगे। जी मेरा सवाल ये है कि नमाज फ़र्ज़ है, ये सबको पता है, लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है कि लोग कड़क कपड़े पहन के जुम्मे की नमाज पढ़ने तो चले जाते हैं, बट कोई बीमार अगर पड़ा हुआ हो जिसको ज़रूरत हो आपसे मुलाकात की, उसके पास कोई नहीं जाता मिलने के। इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? और लोग बुरी तरह, इतनी बुरी तरह एक दूसरे से बात करते हैं, इधर नमाज पढ़ी और उधर तकब्बुर, गुरूर और सब कुछ स्टार्ट। इसी पर हमने बहुत बात की है, लोगों को इसका एहसास नहीं। हमारे दीन में सबसे ज़्यादा अहमियत अखलाक की पाकीज़गी की। रसूलुल्लाह ने बहुत सख्त तंबीह फरमाई है कि कितने लोग हैं जिनकी नमाजें, उनके रोज़े बिल्कुल ज़ाये हो जाएंगे जब उन्होंने लोगों के साथ बुरा सलूक किया हो। वो एक खातून का वाक़या तो आपके इल्म ही में, जिसमें लोगों ने सवाल किया है कि वो बहुत नमाज़ें पढ़ती है, बहुत नफल पढ़ती है, लेकिन हमसाए बहुत आज़ुर्दा है, उससे तंग करती है। तो आपने फरमाया जन्नत में जाए। पूछा गया कि अगर वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेती है, फ़र्ज़ रोज़े रख लेती है, लेकिन लोगों से बहुत अच्छा सलूक है, फरमाया जन्नत में जाएगी और आला तरीन जगह। इसी तरीके से घर वालों के साथ आपका सलूक क्या है, बीवियों के साथ, शौहरों के साथ, सबसे बड़ी बशारत दी है। बल्कि ये कहा है कि मैं सबसे बेहतर अपने घर वालों के साथ हूँ, इसमें मेरी पैरवी की। इसलिए अखलाक के लिहाज से हमारी तथहीर, हमारा तज़किया, हमारी पाकीज़गी, ये हमारी गुफ्तगू का मौजू बननी चाहिए। दीन असल में ये है,
हमारे पैगंबर ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं तो अखलाक को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आया, असली मकसद के लिए। ये बताइए लोग। बहुत शुक्रिया। हमारे पास 3 मिनट है जी, 2 आखिरी सवाल लूँगा एक आपसे सरकार। कब से आखिरी चल रहे हैं? 20 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है, Does Allah really respond to your questions? Like in prayers, for example, मैंने एक बुक रीड की है, The Power of Your Subconscious Mind. आप किसी चीज़ को चाहने की पूरी शिद्दत से चाहने की कोशिश करते हैं, वो आपको मिल जाती है सबकॉन्शियसली। लेट्स से आपको आईफोन चाहिए, तो आप अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे आईफोन चाहिए, तो अल्लाह रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं मुझे मेहनत करनी है, मैं आईफोन लूँगा। अल्लाह ओनली रिस्पॉन्स कि आप जब फॉरगिवनेस, आप अल्लाह से फॉरगिवनेस लाइक लेट्स से कि मुझे माफ़ कर दे, वही अल्लाह रिस्पॉन्ड करते हैं मेरे हिसाब से। अदरवाइज कोई वर्ल्डली कोई मैटर क्या है, लेट्स से कि आप कोई वर्ल्डली कोई चीज़ मांगने की ट्राई करते हैं तो अल्लाह रिस्पॉन्ड नहीं करता। आपकी बात उसूल में बिल्कुल सही है, ये लोगों को समझानी चाहिए। कुछ चीज़ें वो हैं जो जब अल्लाह से मांगी जाएंगी उसने वादा किया है कि लाजमन दे दे, दुरुस्त है। वो ज़ाहिर है इस वक्त मौका नहीं है मैं उसकी तफसील कर सकता हूँ, उनके बारे में वादा है, मैं उनका कभी इनकार नहीं करता, लाजमन दे दे। लेकिन दुनिया की चीज़ों के बारे में ये तरीका नहीं है कि बस आपको आईफोन चाहिए तो आप नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाएं, नहीं, उसके लिए बहुत शराइत व हुदूद है। वो पूरे करने के बाद वो मरहला आता है जो अभी हमारी एक बहन ने पूछा था कि मैंने अर्ज़ किया था कि जब ये सारे मामला होते हैं उसके बाद फिर आप तवक्कुल करते हैं, वो मरहला होता है दुआ करने का। यही वजह है कि मुसलमान पिछले 70 साल से मैदान अरफात में जितनी दुआएं अपने बारे में कर रहे हैं कोई भी नहीं सुन रहे। आमिर साहब आपने बताया था मैंने कि बच्चों को कुरान पढ़ाने से पहले उनको पहले ये तैयार करें, बताएं कि क्यों पढ़ना चाहिए, तो उन्हें कैसे तैयार करें, क्या बताएं कि क्यों पढ़ना चाहिए, कोई किस्सा का आप दे दें। दो पहलू, एक है जो कुरान मजीद पढ़ने की स्किल पैदा करना, वो तो बल्कि उनके शऊर की उम्र को पहुंचने से पहले पैदा कर देनी चाहिए, वरना होगी नहीं। उसका ताल्लुक स्किल से, यानी ये उन्होंने एक दूसरी ज़ुबान को पढ़ना सीखना है, जिसको आप नाजरा कुरान पढ़ना कहते हैं। अगर तो वो तरीका हो कि हमारे पूरे निज़ाम का हिस्सा बन जाए, तो अरबी भी सीख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको वो उस उम्र से पहले करना चाहिए जब बच्चे सवाल करना शुरू करते हैं, वरना वो